अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और बार बार ऐसा होता है कि आपने पहले से सोचा था ऐसा नहीं करूंगा, फिर भी वही गलती दोबारा हो जाती है। अगर आपने खुद से वादा किया था कि आज डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करूंगा, लेकिन मार्केट खुलते ही सब कुछ भूल गए। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग पैसे की वजह से नहीं हारते, वो अपने ही डिसिप्लिन के टूटने की वजह से हारते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि डिसिप्लिन तो सिंपल चीज है, रूल्स बनाओ और फॉलो करो। लेकिन जब रियल मार्केट सामने होती है, पैसा ऊपर नीचे हो रहा होता है, इमोशंस ट्रिगर हो रहे होते हैं, तब वही डिसिप्लिन सबसे मुश्किल काम बन जाता है। इस वीडियो में हम यह नहीं कहेंगे कि डिसिप्लिन रखो या कंट्रोल करो, बल्कि हम यह समझेंगे कि आखिर डिसिप्लिन टूटता ही क्यों है। वो कौन सी मानसिक और प्रैक्टिकल वजहें हैं जो एक नॉर्मल इंसान को बार बार अपने ही रूल्स तोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। अगर आपने भी कभी रिवेंज ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस हटाया है, पोजीशन साइज बढ़ाई है, ओवर ट्रेड किया है, तो यह सब रैंडम नहीं था। इसके पीछे एक साफ लॉजिक है, एक साइकोलॉजिकल चेन है, जिसे समझे बिना डिसिप्लिन कभी स्टेबल नहीं हो सकता। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पुराने ट्रेड्स को अलग नजर से देख पाएंगे। आपको यह क्लैरिटी मिलेगी कि गलती कहाँ होती है और क्यों बार बार होती है। यह वीडियो किसी शॉर्टकट का वादा नहीं करता, लेकिन यह आपको वो अंडरस्टैंडिंग देगा जिसकी कमी की वजह से ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में टिक नहीं पाते। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग इमोशनल स्ट्रगल न रहे, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बने, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। अब चलिए सीधे उस सच्चाई से शुरुआत करते हैं जहां से हर ट्रेडर की डिसिप्लिन जर्नी टूटना शुरू होती है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन टूटने की शुरुआत किसी बड़ी गलती से नहीं होती। इसकी शुरुआत बहुत छोटे से मेंटल शिफ्ट से होती है, जो ट्रेडर को खुद भी महसूस नहीं होता। जब कोई इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है, तो शुरुआत में उसके अंदर एक क्लियर सोच होती है। वह कहता है कि मैं रूल्स के साथ काम करूंगा, मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैं बिना सेटअप ट्रेड नहीं लूंगा। यह सोच जेन्युइन होती है, लेकिन यह सोच थियोरेटिकल होती है, प्रैक्टिकल नहीं। जब तक पैसा सिर्फ स्क्रीन पर नंबर होता है, डिसिप्लिन आसान लगता है। असली खेल तब शुरू होता है जब वही नंबर इमोशनल बन जाता है, जब वही पैसा आपकी मेहनत, आपकी उम्मीद और आपके डर से जुड़ जाता है। उसी मोमेंट से डिसिप्लिन पर प्रेशर आना शुरू होता है। मार्केट में पहली बार जब लॉस होता है, तो ट्रेडर का दिमाग उस लॉस को सिर्फ लॉस की तरह नहीं देखता, वह उसे पर्सनल फेलियर की तरह देखता है। दिमाग यह मानने को तैयार नहीं होता कि मैंने सही प्रोसेस फॉलो किया और फिर भी लॉस हुआ। यहीं सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। ट्रेडर सोचता है कि अगर मैं सही था तो लॉस क्यों हुआ। इसी सवाल से डिसिप्लिन कमजोर पड़ता है, क्योंकि ट्रेडर प्रोसेस और आउटकम के फर्क को समझ नहीं पाता। मार्केट में आउटकम हमेशा अनसर्टेन होता है, लेकिन बिगिनर ट्रेडर सर्टेनिटी चाहता है। वह चाहता है कि अगर मैंने रूल फॉलो किया है तो प्रॉफिट गारंटीड हो। जब ऐसा नहीं होता, तो ट्रस्ट टूटता है, स्ट्रैटेजी पर नहीं, खुद पर नहीं, बल्कि रूल्स पर। धीरे धीरे ट्रेडर चार्ट को जज करने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद सेटअप परफेक्ट नहीं था, शायद एंट्री थोड़ी देर से ली, शायद स्टॉप लॉस थोड़ा पास था। यह सारे थॉट्स लॉजिकल लगते हैं, लेकिन असल में यह डिसिप्लिन को डाइल्यूट करने का प्रोसेस होता है। ट्रेडर रूल्स को इंप्रूव नहीं कर रहा होता, वह उन्हें जस्टिफाई कर रहा होता है। यहीं डिसिप्लिन फ्लेक्सिबिलिटी बन जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे इनडिसिप्लिन में बदल जाती है। ट्रेडर को लगता है कि मैं तो बस थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं, लेकिन मार्केट में थोड़ा एडजस्टमेंट भी इमोशनल डिसीजन बन जाता है। एक और बड़ा कारण यह है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को स्किल से ज्यादा होप के साथ करते हैं। होप एक डेंजरस इमोशन है। जब ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता, तब होप आपको ट्रेड में बनाए रखता है, स्टॉप लॉस हटवाता है, एग्जिट डिले करवाता है। होप डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि डिसिप्लिन लॉजिक पर चलता है और होप इमोशन पर। ट्रेडर को लगता है कि मार्केट अभी पलटेगा, थोड़ा सा और वेट कर लेता हूं। यह वेट करना डिसिप्लिन नहीं है, यह डर है लॉस एक्सेप्ट करने का। लॉस एक्सेप्ट करना ईगो को चोट पहुंचाता है, और ईगो हमेशा डिसिप्लिन से बड़ा बनना चाहता है। डिसिप्लिन इसलिए भी टूटता है क्योंकि ट्रेडर रिजल्ट को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ लेता है। एक प्रॉफिटेबल डे उसे कॉन्फिडेंट बना देता है,
और एक लूजिंग डे उसे वर्थलेस महसूस करवा देता है। इस इमोशनल स्विंग में डिसिप्लिन स्टेबल रह ही नहीं सकता। जिस दिन प्रॉफिट आता है, ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्क बढ़ा देता है। जिस दिन लॉस आता है, ट्रेडर डर में रिवेंज ट्रेड ले लेता है। दोनों ही हालत में डिसिप्लिन टूटता है। फर्क सिर्फ एक्सक्यूज का होता है। कभी कॉन्फिडेंस एक्सक्यूज बनता है, कभी फियर। सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल रीजन यह है कि ट्रेडर क्लैरिटी के बिना मार्केट में उतरता है। उसे यह साफ नहीं पता होता कि वह ट्रेडर बनना चाहता है या गैम्बलर। ट्रेडर प्रोसेस को रिस्पेक्ट करता है, गैम्बलर एक्साइटमेंट को। जब मार्केट स्लो होती है, ट्रेडर वेट करता है, गैम्बला बौद्ध हो जाता है, बॉडम भी डिसिप्लिन तोड़ता है। बिना सेटअप ट्रेड लेना अक्सर बॉडम का रिजल्ट होता है, स्ट्रैटेजी का नहीं। ट्रेडर खुद से यह नहीं पूछता कि यह ट्रेड क्यों ले रहा हूं। वह सिर्फ यह देखता है कि कुछ तो करना चाहिए। यही माइंडसेट डिसिप्लिन को अंदर से हॉलो कर देता है। डिसिप्लिन बाहर से एनफोर्स नहीं किया जा सकता। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी रूल्स लिख लें, जब तक आपके अंदर यह क्लैरिटी नहीं है कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, डिसिप्लिन टिक नहीं सकता। हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका पिछले ट्रेड से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ह्यूमन माइंड पैटर्न्स ढूंढता है, मीनिंग ढूंढता है। एक लॉस के बाद दूसरा लॉस आता है तो ट्रेडर सोचता है कि कुछ गलत हो रहा है। वह रैंडमनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। रैंडमनेस एक्सेप्ट न कर पाने की वजह से वह कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, और कंट्रोल लेने की कोशिश ही डिसिप्लिन तोड़ देती है। असल में डिसिप्लिन टूटता नहीं है, डिसिप्लिन तैयार ही नहीं होता। ज्यादातर ट्रेडर्स डिसिप्लिन को डिसीजन समझते हैं, जबकि डिसिप्लिन आइडेंटिटी है। जब तक ट्रेडर खुद को डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह देखना शुरू नहीं करता, तब तक डिसिप्लिन टेम्पररी रहेगा। मार्केट हर दिन ट्रेडर की आइडेंटिटी टेस्ट करती है। हर कैंडल पूछती है कि तुम रूल्स फॉलो करोगे या फीलिंग्स। जिस दिन ट्रेडर फीलिंग्स को फॉलो करता है, उसी दिन डिसिप्लिन साइलेंट तरीके से पीछे हट जाता है, बिना शोर किए, बिना वार्निंग दिए। यही वजह है कि ट्रेडर को लगता है कि डिसिप्लिन अचानक टूट गया, जबकि सच्चाई यह होती है कि डिसिप्लिन कभी मजबूत बना ही नहीं था। जब डिसिप्लिन अंदर से कमजोर होने लगता है, तब ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि अपने ही माइंड से होने लगता है। पार्ट 1 में हमने यह समझा कि डिसिप्लिन टूटने की शुरुआत सोच के स्तर पर होती है। अब यहां से असली साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है, जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। ट्रेडर को लगने लगता है कि प्रॉब्लम रूल्स में नहीं है, प्रॉब्लम एक्सिक्यूशन में है। यह बात आधी सच होती है, लेकिन आधा सच सबसे डेंजरस होता है। एक्सिक्यूशन खराब इसलिए नहीं होती कि ट्रेडर लेजी है। एक्सिक्यूशन खराब इसलिए होती है क्योंकि ट्रेडर इमोशनल हो चुका होता है, और इमोशनल माइंड कभी कंसिस्टेंट एक्शन नहीं ले सकता। मार्केट में हर कैंडल ट्रेडर के अंदर एक रिएक्शन पैदा करती है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो ग्रीड ट्रिगर होती है, प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो फियर ट्रिगर होता है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि इमोशन आ रहा है, प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडर इमोशन को डिसीजन बनाने देता है। डिसिप्लिन तब टूटता है जब डिसीजन चार्ट नहीं, फीलिंग लेने लगती है। ट्रेडर जानता है कि उसे सेटअप का वेट करना चाहिए, लेकिन उसे वेट अनकंफर्टेबल लगता है। वेटिंग बॉडम पैदा करता है, और बॉडम डिसिप्लिन का साइलेंट किलर है। बिना बॉडम को हैंडल करना सीखे, कोई भी ट्रेडर डिसिप्लिन नहीं रह सकता। धीरे धीरे ट्रेडर ओवर मॉनिटरिंग करने लगता है। वह हर मिनट चार्ट देखता है, हर टिक को एनालाइज करता है। जितना ज्यादा देखता है, उतना ज्यादा डाउट पैदा होता है। डाउट डिसिप्लिन को अंदर से खा जाता है। ट्रेडर सोचता है कि मार्केट कुछ हिंट दे रही है, जबकि असल में मार्केट सिर्फ मूव कर रही होती है। हिंट ढूंढने की यह आदत ट्रेडर को इम्पल्सिव बना देती है। इम्पल्स और डिसिप्लिन एक साथ नहीं चल सकते। जहां इम्पल्स आता है, वहां डिसिप्लिन बाहर चला जाता है। इसी फेज में ट्रेडर एक बहुत बड़ी गलती करता है। वह अपने अच्छे और बुरे ट्रेड्स को लक से जोड़ने लगता है। प्रॉफिट आता है तो लगता है टाइमिंग सही थी, लॉस आता है तो लगता है मार्केट खराब थी। वह यह नहीं देखता कि डिसीजन प्रोसेस सेम था या नहीं। डिसिप्लिन प्रोसेस से जुड़ा होता है, रिजल्ट से नहीं। जब ट्रेडर रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग में चला जाता, तब वह रूल ब्रेक को जस्टिफाई करने लगता है। वह खुद से कहता है कि इस बार तो चल जाएगा, इस बार थोड़ा अलग है। मार्केट में हर बार अलग ही लगता है, लेकिन प्रिंसिपल हमेशा सेम रहते हैं। एक और गहरी समस्या यहां पैदा होती है, जिसे कहते हैं इमोशनल मेमोरी। ट्रेडर को पिछले लॉस याद रहते हैं,
जब वह नया ट्रेड लेने जाता है तो उसका दिमाग करंट सेटअप नहीं देखता, वह पुराने दर्द को देखता है। वह डरता है कि फिर से वही ना हो जाए। इसी डर में वह आइधर ट्रेड लेट लेता है या ट्रेड स्किप कर देता है। फिर जब मार्केट उसके बिना मूव कर जाती है तो रिग्रेट आता है। रिग्रेट ट्रेडर को नेक्स्ट ट्रेड में अग्रेसिव बना देता है। फियर और रिग्रेट के इस साइकिल में डिसिप्लिन स्टेबलाइज ही नहीं हो पाता। ट्रेडर यहां यह मान लेता है कि डिसिप्लिन मतलब इमोशंस को सप्रेस करना है। यह सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। इमोशन सप्रेस करने से वे खत्म नहीं होते, वे प्रेशर बन जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब इमोशन को पहचानना और फिर भी रूल्स फॉलो करना है। लेकिन यह स्किल प्रैक्टिस से आती है, इंटेंशन से नहीं। ट्रेडर इंटेंशन लेवल पर डिसिप्लिन्ड होता है, लेकिन बिहेवियर लेवल पर नहीं। यही गैप डिसिप्लिन को बार बार तोड़ देता है। इस स्टेज पर ट्रेडर जर्नलिंग नहीं करता, या करता भी है तो सिर्फ नंबर्स लिखता है। वह यह नहीं लिखता कि ट्रेड लेते वक्त वह कैसा फील कर रहा था। फीलिंग ट्रैक किए बिना डिसिप्लिन ट्रैक नहीं हो सकता। ट्रेडर को लगता है कि यह सब सॉफ्ट बातें हैं, असली काम चार्ट पर है। लेकिन असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, माइंड में होती है। चार्ट सिर्फ ट्रिगर है, डिसीजन माइंड लेता है। धीरे धीरे ट्रेडर सेल्फ ट्रस्ट खोने लगता है। वह हर ट्रेड से पहले खुद पर डाउट करता है। कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन का गहरा कनेक्शन है। ओवर कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन तोड़ता है, लेकिन लो कॉन्फिडेंस भी डिसिप्लिन तोड़ता है। लो कॉन्फिडेंस ट्रेडर को दूसरों की राय पर डिपेंड बना देता है। वह टिप्स देखने लगता है, सिग्नल्स फॉलो करने लगता है। जब डिसीजन खुद का नहीं होता तो डिसिप्लिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद की नहीं रहती। फिर रूल टूटने पर गिल्ट कम महसूस होता है, और यही डिसिप्लिन को और कमजोर कर देता है। यहाँ ट्रेडर एक इनविजिबल लाइन क्रॉस कर लेता है। वह ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने की जगह खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। वह लॉस से बचना चाहता है, प्रोसेस फॉलो करना नहीं। लॉस अवॉइडेंस डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ट्रेडिंग लॉस अवॉइडेंस का गेम नहीं है, ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। जब ट्रेडर रिस्क एक्सेप्ट नहीं करता, तब वह कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, और कंट्रोल लेने की कोशिश में डिसिप्लिन सैक्रिफाइस हो जाता है। इस पॉइंट तक आते आते ट्रेडर को लगता है कि डिसिप्लिन रखना बहुत मुश्किल है। असल में डिसिप्लिन मुश्किल नहीं है, क्लैरिटी मुश्किल है। जब क्लैरिटी नहीं होती तो हर डिसीजन हैवी लगता है। हैवी डिसीजन रिपीटेड नहीं हो पाते। डिसिप्लिन रिपीटेड बिहेवियर है। जब बिहेवियर रिपीट नहीं होता तो डिसिप्लिन टूटता नहीं है, डिसॉल्व हो जाता है। ट्रेडर को यह भी पता नहीं चलता कि वह डिसिप्लिन खो चुका है। उसे बस इतना लगता है कि मार्केट बहुत टफ हो गई है, जबकि ट्रूथ यह होता है कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर वीक हो चुकी होती है। जब ट्रेडर की इंटरनल स्ट्रक्चर कमजोर हो जाती है, तब डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन सामने आता है, ईगो और एक्सपेक्टेशन। इस स्टेज पर ट्रेडर अब सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहा होता, वह खुद को प्रूव कर रहा होता है। उसे लगता है कि मार्केट को उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, क्योंकि उसने टाइम दिया है, मेहनत की है, स्ट्रगल किया है। यहीं से एंटाइटलमेंट पैदा होती है। एंटाइटलमेंट डिसिप्लिन को चुपचाप खा जाती है। ट्रेडर सोचता है कि इतना सीखने के बाद भी अगर लॉस हो रहा है तो कुछ तो गलत है। वह यह नहीं मान पाता कि लर्निंग और अर्निंग के बीच मार्केट में कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एक्सपेक्टेशन डिसिप्लिन को इसलिए तोड़ती है क्योंकि एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में जीती है और डिसिप्लिन प्रेजेंट में। ट्रेडर जब ट्रेड लेता है तो उसके दिमाग में पहले से एक पिक्चर बन चुकी होती है कि प्राइस यहां से यहां जाएगा। अब वह चार्ट को देखने के बजाय उस पिक्चर को बचाने लगता है। अगर मार्केट उसके खिलाफ जाती है तो वह सोचता है कि थोड़ी देर में वापस आएगा। स्टॉप लॉस हटाना या शिफ्ट करना इसी एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट होता है। ट्रेडर इसे एडजस्टमेंट समझता है, लेकिन असल में यह सेल्फ डिसेप्शन होता है। डिसिप्लिन सेल्फ ऑनेस्टी मांगता है और एक्सपेक्टेशन ऑनेस्टी को डिस्टॉर्ट कर देती है। इस फेज में ईगो एक नया रोल प्ले करता है। ट्रेडर लॉसेस एक्सेप्ट करने के बजाय एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। वह मार्केट कंडीशंस को ब्लेम करता है, न्यूज को ब्लेम करता है, वॉलेटिलिटी को ब्लेम करता है। ईगो ट्रेडर को यह मानने नहीं देती कि गलती डिसीजन मेकिंग में थी। जब तक ट्रेडर गलती एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक करेक्शन पॉसिबल नहीं होता। डिसिप्लिन करेक्शन से बनता है, डिनायल से नहीं। डिनायल ट्रेडर को उसी जगह खड़ा रखता है, लेकिन लॉस बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ एक बहुत सटल चीज होती है। ट्रेडर अपने रूल्स को लिखित रूप में तो फॉलो करता है, लेकिन स्पिरिट में नहीं। वह टेक्निकली डिसिप्लिन्ड लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं।
वह कहता है कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन पोजीशन साइज इतना बड़ा होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने पर इमोशनल डैमेज हो जाता है। डिसिप्लिन सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं है, डिसिप्लिन कॉन्टेक्स्ट समझना है। कॉन्टेक्स्ट इग्नोर होते ही डिसिप्लिन हॉलो हो जाता है। यहीं पर ट्रेडर अपने परफॉर्मेंस को दूसरों से कंपेयर करने लगता है। सोशल मीडिया पर प्रॉफिट्स देखकर उसे लगता है कि वह पीछे रह गया है। कंपैरिजन अर्जेंसी पैदा करता है। अर्जेंसी डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय करती है। डिसिप्लिन पेशेंस मांगता है और पेशेंस कंपैरिजन में सर्वाइव नहीं कर पाता। ट्रेडर फास्ट होना चाहता है, जल्दी रिकवर करना चाहता है, जल्दी ग्रो करना चाहता है। स्पीड डिसिप्लिन का एनिमी है। मार्केट स्लो लोगों को रिवॉर्ड करती है, लेकिन माइंड यह बात एक्सेप्ट नहीं करता। धीरे धीरे ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है। ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा चांसेस, ऐसा उसे लगता है, लेकिन असल में ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा डिसीजंस, और ज्यादा डिसीजंस मतलब ज्यादा इमोशनल फटीग। फटीग डिसिप्लिन को कमजोर कर देता है। ट्रेडर टायर्ड माइंड से ट्रेड लेता है, और टायर्ड माइंड हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। शॉर्टकट डिसिप्लिन का ऑपोजिट होता है। इस पॉइंट पर ट्रेडर को लगता है कि सलूशन बाहर है। वह नई स्ट्रैटेजी खोजता है, नया इंडिकेटर जोड़ता है, नया मेंटोर ढूंढता है। उसे लगता है कि डिसिप्लिन की प्रॉब्लम टूल चेंज करने से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन टूल डिपेंडेंट नहीं होता। डिसिप्लिन बिहेवियर डिपेंडेंट होता है। जब बिहेवियर सेम रहता है और टूल्स बदलते रहते हैं, तो रिजल्ट भी सेम रहता है। ट्रेडर यह साइकिल रिपीट करता रहता है, और हर बार डिसिप्लिन और ज्यादा डाइल्यूट होता जाता है। सबसे पेनफुल बात यह होती है कि ट्रेडर खुद को हार्ड वर्किंग मानता है। वह आवर्स स्पेंड करता है, चार्ट्स देखता है, वीडियोस देखता है, लेकिन डिसिप्लिन स्मार्ट वर्क मांगता है, बिजी वर्क नहीं। बिजी माइंड डिसिप्लिन नहीं हो पाता। डिसिप्लिन सिंप्लिसिटी में रहता है। ट्रेडर कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है ताकि उसे लगे कि वह कंट्रोल में है। कंट्रोल का इल्यूजन डिसिप्लिन को खत्म कर देता है। मार्केट में कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ रिस्पॉन्स होता है। डिसिप्लिन सही रिस्पॉन्स चुनने की एबिलिटी है। इस स्टेज पर ट्रेडर का रिलेशनशिप लॉस से टॉक्सिक हो जाता है। वह लॉस को टीचर की तरह नहीं, एनिमी की तरह देखने लगता है। एनिमी से फाइट होती है, लर्न नहीं किया जाता। फाइट मोड में डिसिप्लिन नहीं टिकता। फाइट मोड में सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चलता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट शॉर्ट टर्म बचाता है, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रॉय करता है। यहाँ आकर डिसिप्लिन पूरी तरह टूटता नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड में चला जाता है। ट्रेडर को लगता है कि वह डिसिप्लिन्ड है, लेकिन असल में डिसिप्लिन सिर्फ इंटेंशन बनकर रह जाता है। एक्शन लेवल पर केओस होता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स स्टक हो जाते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी के बिना डिसिप्लिन इम्पॉसिबल है। जब तक ट्रेडर यह नहीं समझता कि मार्केट में उसका काम सही करना है, जीतना नहीं, तब तक ईगो और एक्सपेक्टेशन डिसिप्लिन को बार बार गिराते रहेंगे।